सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा करिए। नारद जी ने कहा, अब सुझाव दिया है, कर भी आप ही दीजिए। तो वो कथा करते हैं और 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर प्रकट होते हैं। अब पहले तो ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था वापस देते हैं। फिर भक्ति से कहा कि क्या चाहिए वरदान में। भक्ति कहे, वरदान नहीं चाहिए, मुझे वचन चाहिए। कैसा वचन? अब एक बात आप बताइए, कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं। कौन कौन से? बताओ। वो एक ही के अंदर आता है। आप मुझे चैप्टर बता रहे हो, मुझे सब्जेक्ट का नाम चाहिए। फिर से तो चलिए, पहला है भक्ति। तो प्रेम, नाम जप, ये सब भक्ति के अंदर ही आता है। दूसरा क्या है? हाँ? और सोचो सोचो। हाँ, सिमरन भी सब भक्ति में आएगा। और अरे सब भक्ति है। ज्ञान तो एक है भक्ति और एक है ज्ञान। तो भक्ति में सिमरन, नाम जप, प्रेम सब कुछ आएगा। ज्ञान है जब आप वेद, उपनिषद, शास्त्रों के ज्ञाता बनते। तो कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं। अब यहां पर दोनों में से ज्यादा आसान कौन सा है? भक्ति। ये आपको लगता है? भक्ति आसान है नहीं, पर दिक्कत यह है कि हमको लगता है भजन कीर्तन मतलब भक्ति हो गई। हम ऐसे ही करते हैं, हाँ कि ना? नहीं, भक्ति का पहला कदम ही है समर्पण। ये छोड़ के व्यक्ति सब कर रहा है, ये नहीं हो रहा उससे। समर्पित कोई नहीं है भगवान के प्रति। और समर्पण का अर्थ क्या है? पूर्ण विश्वास कि सब कुछ उन पर छोड़ दिए, जैसी भी वो परिस्थिति दे, हमें भरोसा है। हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि भगवान गलत कर रहे हैं। भगवान कभी गलत नहीं करते। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको जो भी मिलता है, जो भी आपके अपने कर्म है, या तो इस जन्म के या तो पिछले जन्म के। और ये हर चीज के लिए, खुशियां भी, अगर आपको जीवन में सफलता मिल रही है, आपको जीवन में खुशियां मिल रही है, आपको एक अच्छा जीवन मिल रहा है, ये आपके कर्म है। तो अगर कोई आपको ये कह दे कि अरे ऐसे ही मिल गया, ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, मिलता तो सबको मिलता, ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, उसके अपने कर्म है। हो सकता है पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म में नहीं दिख रहे होंगे आपको वो कर्म, तो आपको लग रहा है ऐसे ही, नहीं, उसने पिछले जन्म में किए थे वैसे कर्म। क्योंकि भगवान बिना मतलब के कुछ नहीं देते। मैं यहां तक आपको कह दूं, भगवान जब कहते हैं कर्म कर, अर्थ कई बार ये भी है कि आप ये मत सोचिए कि आप काम नहीं करेंगे और भजन कीर्तन कर लेंगे और भगवान आपका काम पूरा कर देंगे। भगवान भेदभाव नहीं करते कि कोई है जो बहुत मेहनत कर रहा है और कोई है जो काम के प्रति कोई मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन भगवान से कह रहा है भाई मैं आपका नाम ले लूंगा, तो भगवान कहेंगे चलो वो मुझे मानता नहीं, उसको फेल करा देता हूं ना। जिसने मेहनत की है काम तो उसी का बनेगा।
कर्म तो करना पड़ेगा, भगवान इस चीज में भेदभाव नहीं करते। तो जो मिलता है आपको आपके अपने कर्मों का मिलता है। पर मनुष्य की आदत है जब उसको जीवन में कुछ अच्छा मिलता है तो वो कहे मेरे कर्म, और जब कुछ बुरा मिलता है तो वो कहे अरे भगवान तो पीछे पड़ा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये खुशी के टाइम भी कहना था, तब तो बड़े खुश हो रहे थे, तब तो हम अपनी मेहनत गिनाते हैं। जब दुख आता है तो अपने कर्म भी गिनाए। और अगर वो कर्म याद ना आए, क्योंकि अगर पिछले जन्म के हुए तो नहीं पता, तो फिर ये मान ले कि देखते हैं क्या दिखा रहा है, गलत तो करेगा नहीं, कर्म तो मेरे ही हैं, ठीक है सहन कर लेते। इसको कहते हैं समर्पण। जब तक आपके जीवन में समर्पण नहीं आएगा, भक्ति की शुरुआत नहीं हुई है। तो भक्ति का पहला कदम है। तो हमें लगता है आसान है नहीं, लेकिन फिर भी भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके पीछे कारण है कि मान लीजिए जब बच्चे बड़ी डिग्रियां लेते हैं तो दो तरीके की कॉलेजेस होती है, एक जो बच्चों को डिग्री देती है और एक जो डिग्री के साथ क्या नहीं वो तो डिग्री वाले भी देंगे, ऐसा नहीं है। आजकल तो देखिए बहुत कुछ वहां नहीं होता, क्या करें, बदलेंगे वो भी बदलेंगे। पर मतलब दो तरीके की कॉलेज है, एक डिग्री देती है आपको और एक डिग्री के साथ नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, प्लेसमेंट भी वहीं मिल जाती है आपको। तो ज्यादा अच्छी कॉलेज कौन सी हुई? प्लेसमेंट वाली। तो यहां भक्ति ने कहा कि मुझे वचन दीजिए, मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा, अच्छा है बुरा है, धनवान है गरीब है, पुण्य करने वाला है पापी है, जैसा भी है, अगर उसने मेरे माध्यम से बुलाया है आप उसके घर जरूर जाए। तब भगवान ने वचन दिया था। तो देखिए जब आप भक्ति का रास्ता अपनाते हैं भक्त कहलाते हैं, ज्ञान का रास्ता अपनाते हैं ज्ञानी कहलाते हैं। डिग्रियां मिल गई, नौकरी क्या है? नौकरी मतलब भगवान। तो यहां नौकरी पक्की है कि भगवान ने वचन दिया है, पीछे तो हट नहीं सकते। इसीलिए भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि ये डिग्री के साथ आपको प्लेसमेंट भी देगी।